ऐसा कि आज मदर्स डे और मदर्स डे के नाम से आज के दिन को पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मदर के लिए कोई डे नहीं होता, ऑल डे मदर्स के लिए होते हैं। लेकिन आज का दिन खास इसलिए भी होना चाहिए ताकि आज हर शख्स अपने माओं के लिए एक प्यार भरा मैसेज दे। शायर ने खूब एक शेर लिखा है कि मैं जिस सहरा भी जाऊं मुझे घर लगता है, मैं जिस सहरा भी जाऊं मुझे घर लगता है, ये सब मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। और आप देखते हैं जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, एक माँ अपने बच्चे के लिए किस तरह अपना दिन अपना रात एक कर लेती है। तो शायर ने बहुत ही दुख भरे अल्फाज कहे हैं कि जब एक माँ बनती है तो माँ का आराम खत्म हो जाता है, फिर उसको आराम तब मिलता है जब वो दुनिया से चली जाती है। तो शायर ने कहा है, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, यानी जब कोई माँ मर जाती है, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। और फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। और जिंदगानी के सफर में गर्दिशों की धूप में, जिंदगानी के सफर में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं तो याद आती है माँ। और कितनी ही बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, वो सिंथन टॉप, वो कश्मीर की ठंडी ठंडी रातें। हम यहाँ जम्मू डिवीजन वालों को ठंड क्या महसूस होती है वो कश्मीर वालों से पूछना चाहिए। कितनी ही बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो सीने से है गीले पे सो जाती है माँ, बच्चा तो सीने से है गीले पे सो जाती है माँ। और कई ऐसी माएँ होती हैं जिनका घर जो है बड़ा गुर्बत और गरीबी के अंदर घर गुजर रहा होता है। तो कहा, पहले बच्चों को खिलाती है सुकून और चैन से, पहले बच्चों को खिलाती है सुकून और चैन से, बाद में जो कुछ बचा वो शौक से खाती है माँ। हर इंसान की जो क्या कहते हैं मिजाज होता है, शौक होता है, बराबर होते हैं। ऊपर वाले ने, रब ने, खुदा ने हर एक का मिजाज शौक बराबर बनाए हैं। लेकिन जब एक माँ बनती है तो अपने शौक को दफन कर लेती है। उस माँ के भी शौक होते हैं मैं अच्छा खाना खाऊं, लेकिन वो क्या करती है कि पहले तमाम खाना अपने बच्चों को खिलाती है, उसके बाद जो भी बचता है वो खुद खा लेती है। शायर ने कहा, ममता क्या चीज है प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है प्यार कहते हैं किसे, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। माँ क्या होती है इसकी कदर आप उन बच्चों से जाके पूछें, उन लोगों से जाके पूछें जिनकी माएँ मौजूद नहीं होती हैं। और जिनकी माएँ हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास वक्त है, गोल्डन वक्त है, आपके पास अपनी माओं की कदर कीजिए। जिस दिन ये माँ घर से उठ जाएगी उस दिन आपको इस माँ का दर्द, इस माँ की मोहब्बत महसूस होगी। आज माँ का खांसी करना, माँ का बार बार मुझे आपको बुलाना हमें बड़ा इरिटेट फील होता है, लेकिन जिस दिन ये माँ चली जाएगी उस दिन फील होगा, महसूस होगा कि माँ मेरे लिए क्या थी। आखिर में इतना कहूंगा कि हर इंसान जो आगे बढ़ता है वो बढ़ता है किस वजह से, अपनी माँ की दुआओं की वजह से। तो शायर ने कहा है, खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, मिला है जो भी मिला माँ तेरी दुआओं से। एक बच्चा जिस भी पोजीशन पे खड़ा है उसका अपना कोई कमाल नहीं है, उसकी माँ का कमाल है। जब चलना नहीं आता था चलना सिखाया, बोलना नहीं आता था बोलना सिखाया, अपने हाथों से खाना खिलाया। तो कहा, जहां जहां भी गया लोग दिल बिछाने लगे, जहां जहां भी गया। आज जो शोहरत, जो इज्जत आपको और मुझे हासिल है, इसमें मेरा आपका कमाल नहीं है। जहां जहां भी गया लोग दिल बिछाने लगे, ये एहतराम मिला माँ तेरी दुआओं से, ये जो रिस्पेक्ट मिली माँ तेरी दुआओं से मिली है। और ये कामयाबियां शोहरत कदम कदम पे मिली, ये कामयाबियां शोहरत कदम कदम पे मिली,
नसीब ऐसा मिला माँ तेरी दुआओं से। आखिर में मुझे गिराने पे दुश्मन तुले हुए थे मगर, मुझे गिराने पे दुश्मन तुले हुए थे मगर, मैं इनके शर से बचा माँ तेरी दुआओं से। एक बच्चा जब ठोकर लगती है, ठोकर लगने के बाद जब वो संभल जाता है, उस संभलने के पीछे भी उसकी माँ की दुआएं होती हैं, उसकी माँ की मोहब्बतें होती हैं। और रब ने जब कहा मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो ये नहीं कहा कि मैं फलां की तरह मोहब्बत करता हूँ, बल्कि कहा कि मैं जिस तरह एक माँ मोहब्बत करती है उस तरह मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। आज मेरा यही पैगाम, यही मैसेज है कि साल में एक दफा स्टोरी ना लगाइए, साल में एक दफा स्टेटस लगाने से आपकी माँ का हक अदा नहीं होता है। जो मैं और आप पार्टीज करते हैं दोस्तों के साथ, किसी दिन अपनी बूढ़ी माँ को लेकर जाओ, अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ उस माँ को, उस माँ के दिल से जो दुआ निकलेगी आपको वहां लेकर जाएगी जहां पर आपकी डिग्रियां नहीं लेकर जाएंगे, जहां पर आपको बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े लीडर्स लेकर नहीं जाएंगे। जो चापलूसियां आजकल हम करते हैं बड़े बड़े लीडर्स की, उनके पीछे चलते हैं, काश हम अपनी माँ का दामन पकड़ते, अपनी माँ के पीछे चलते, तो अब माँ की दुआएं आपको वहां तक ले जाएंगी जहां कोई नहीं लेकर जाएगा। मेरा यही पैगाम है, जिनकी माएं जिंदा हैं वो अपने माओं की कदर करें, रात को अपनी माँ के पास बैठें, वक्त दें अपनी माँ को। और जिनकी माएं दुनिया के अंदर नहीं है, दुनिया से चली जा चुकी हैं, मेरी दुआ है कि रब ताला उन माओं की उनकी मगफिरत करे, उनको जन्नत में जगह नसीब करे। और जिनकी माएं बीमार हैं, हम दुआ गो हैं कि रब ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आजकल आप देखें ड्रग्स जो आम हो रही है, उसकी वजह भी क्या है? जब एक बच्चा माँ बाप से इन टच हो जाता है, खास तौर पे माँ से जब वो इन टच हो जाता है, फिर वो बच्चा बुरी आदतों में पड़ता है, फिर वही बच्चा ड्रग्स लेने वाला बन जाता है। इसलिए गुजारिश है कि आज मेरी तरफ सबसे पहले तमाम जिनकी माएं जिंदा हैं उनको मुबारकबाद, और जिनकी माएं जिंदा नहीं है उनके लिए मेरे दिल की दुआएं हैं। और गुजारिश है कि माँ को माँ समझिए, और ओनली मदर डे के दिन ही माँ को मुबारकबाद ना दीजिए, साल भर अपनी माँ को माँ समझिए। बहुत शुक्रिया आपका।